बातों को संबोधित करें। आदरणीय श्री राणा जी। आप सभी का पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को लेके आई ताकि पूरे देश में विधानसभाओं के साथ साथ लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। और पूरे देश को इस बात की उम्मीद थी इसका जो लोकसभा का चुनाव शुरू होगा उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देकर इस लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इसकी पक्ष धर रही है कि जहां देश की 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है और इसमें महिलाओं का लोकतंत्र में और राजनीति में, लोकसभा हो राज्यसभा हो, इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि वो अपनी महिलाएं जो है वो बात रख सकें। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये विचारधारा ये सोच रहा है। परंतु हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां पूरी देश की जनता को इस बात की उम्मीद थी, पूरे देश की महिलाओं को इस बात की उम्मीद थी कि बिल पास होकर 2029 में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, महिलाओं को लोकसभा में बैठने का मौका मिलेगा, उसके बाद जहां जहां भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे वहां पर मौका मिलेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने मिलकर जब ऐसा बिल पास होता है तो स्वाभाविक है कि संविधान में इस बात की व्याख्या है, प्रावधान है कि इसके लिए 2/3 का बहुमत जो है जरूरी है। और उसी दृष्टि से जो है 230 विपक्ष ने इसका विरोध किया, 230 वोटें पड़ी और सत्ता पक्ष को 298 वोटें पड़ी और अंततः बिल गिरा। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की महिलाएं जो हैं आज उनमें गुस्सा है। महिलाओं को जो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में मौका मिलना था उससे उनको महरूम रखा गया। और कांग्रेस पार्टी ने अपना चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो बेनकाब हुआ, उनके सहयोगी दलों का बेनकाब हुआ। उनका सोच इस बात को प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी महिलाओं के विरोधी हैं, अन्यथा वो खुलकर इसका समर्थन करते और इस बिल को पास करने के लिए अपना योगदान देते ताकि महिलाओं को भी वहां पर बैठने का ताकि 33% और सीटें भी बढ़नी हैं। इसमें राज्य में जो चुनाव होते हैं विधानसभाओं के उसमें भी सीटें बढ़नी थी, परंतु इन पार्टियों ने, कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध करके महिलाओं को महरूम किया है। और आज महिलाओं का जो गुस्सा है वो मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरों के साथ कह रहा हूं कि अभी वेस्ट बंगाल में भी चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से पिछले कल 90% पोलिंग हुई है, ये इस और इशारा है कि वेस्ट बंगाल में जो है वो ममता दीदी की सरकार को उखाड़ने के लिए ये हैवी पोलिंग वहां पर हुई है। और महिलाओं का गुस्सा जो जिस तरीके से वहां निकला है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश में जिस तरीके से महिलाओं में गुस्सा है, ये इस देश में कांग्रेस जो है वो भारत मुक्त कांग्रेस जो है वो होने जा रही है और आने वाले समय में इसके नतीजे आप लोगों को देखने मिलेंगे। और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
एक आपके हमीरपुर में जो है वो बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, और ये जो बस अड्डे का निर्माण है इसमें 42 करोड़ का टेंडर हुआ, और इसको जो है टेंडर जो है ये जिसको भी मिला उन्होंने 36 करोड़ में टेंडर लिया। और 36 करोड़ का टेंडर, देखिए जब टेंडर लगता है, एनआईटी तैयार होती, डीएनआईटी तैयार होती है, तो उसमें ए से लेकर जेड तक सारी चीजें डाली जाती हैं। तो मान लीजिए कि कई बार कमी पेशी रह जाती है तो 10% उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु 10% डेविएशन की बजाय अगर 300% डेविएशन हो जाए, जो कानून ये कहता है कि 10% का डिपार्टमेंट कर सकता है, पर 300% डेविएशन करने का अधिकार इस सरकार में किसने किसको दिया? 90 करोड़ रुपया पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जा चुकी है, 36 करोड़ का टेंडर हुआ। पेमेंट हो गई, और ये जो टेंडर है इसको सीधा सीधा लगभग 135 से 140 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। 135 से 40 करोड़ रुपए टेंडर पे खर्चना है। आप टेंडर और लगाइए, नए टेंडर लगाइए, ताकि जैसे 42 करोड़ का टेंडर हुआ तो 36 करोड़ में ठेकेदार ने कंपटीशन में लिया, तो कोई कंपटीशन नहीं, मिली भगत से एक ही व्यक्ति को जो है आगे काम दे दिया। ये बस अड्डा नहीं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के समय सुक्खू सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। बस अड्डा तो चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से लंबित था, और भारतीय जनता पार्टी के समय इसका शिलान्यास हुआ था, और धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया था, और उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में समय लगा, क्योंकि कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस, तरह की क्लियरेंस चलो हुई, काम शुरू हुआ। परंतु इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि आप देखिए कि 300% की डेविएशन हो गई, इंक्रीज हो गया। और दूसरा, इस बात की बड़ी चर्चा है कि यहां की जो लेबर है, यहां का जो सरिया है, यहां का जो सीमेंट है, तो क्या ये डेविएशन जो हो रही है, और 36 नहीं मान लो, आप 42 करोड़ मान लो, आप 45 करोड़ रुपए मान लो, 45 करोड़ को आप 135 करोड़ पहुंचा देंगे, तो लगभग 90 करोड़ रुपए आप इंक्रीज कर देंगे, तो किसकी कोठियां बन रही हैं, किसके कॉलेज बन रहे हैं? इसलिए ये सरकार जो है ये भ्रष्टाचार से लबालब है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। एक नहीं, मैंने 50 उदाहरण पेश कर देने। ऐसी झूठी सरकार कि मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को एक पवित्र दिन हिमाचलियों के लिए, जो हिमाचल दिवस है, उसके ऊपर रिकांगपिओ में घोषणा करते हैं, मंच से घोषणा करते हैं कि मैंने 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी। अब प्रदेश की जनता इसका जवाब दे, प्रदेश की जनता बताएगी कि क्या सबको ओल्ड पेंशन मिल गई, सबको एरियर मिल गए, कर्मचारियों को बेनिफिट मिल गए, क्या 300 यूनिट बिजली का सबको फ्री दे दिया, क्या 1500 तो 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख नौकरियां क्या प्रदेश के नौजवानों को मिल गई? और दूसरी सबसे बड़ी झूठी घोषणा, मुझे लग रहा है कि ये जो इनका एक मित्रों का गिरोह है, एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है, इनको चाहिए कि मुख्यमंत्री को किसी अच्छे अस्पताल में जाकर चेक करवाएं, क्योंकि 15 तारीख को मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि मैंने जो एक ऐलान किया था, घोषणा करी थी कि ये जो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी हैं, इनकी जो है सैलरी को डेफर करने का जो मेरा निर्णय था, मैं उसको वापस लेता हूं, इसलिए अब ये सैलरी इनकी डेफर नहीं की जाएगी। और
15 तारीख को ये घोषणा करते हैं कि सैलरी डेफर करने का निर्णय मैं वापस ले रहा हूं, और 18 तारीख को शिमला में आके नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि सभी क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों की जो सैलरी है वो डेफर की जाती है, उसको उसमें कटौती हो जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन हो जाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम मुझे जरूर दिख रही है, प्रदेश की जनता को भी दिख रही है कि मुख्यमंत्री तो एक बहुत जिम्मेदारी का पद है, और मुख्यमंत्री के द्वारा की गई बात को एक क्या है 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी, और दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि मैंने तो हिमाचल प्रदेश में 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी, मैंने 1500 रुपए सारी महिलाओं को दे दिया, मैंने 300 यूनिट बिजली का फ्री दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन सब में अगर किसी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है जिसको गिन्नी बुक में कांग्रेस पार्टी को दर्ज कराना चाहिए, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है। इसलिए प्रदेश को कर्जे में डुबोया, वो भी गिन्नी बुक में रिकॉर्ड है, झूठ बोलने का गिन्नी बुक में रिकॉर्ड है, लोगों के साथ वायदा खिलाफी करने का वो भी एक रिकॉर्ड है, परंतु झूठ बोलने की तो सारी हदें पार कर दी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों में खो चुके हैं, और लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री और सरकार से उठ चुका है। लोग मात्र इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक बहुत बड़ा लावा वो फटना शुरू हो गया है, क्योंकि अब समय जैसे जैसे आएगा ऐसा लावा फूटेगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का वही असर होगा जो दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। और आने वाले के समय के लिए मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का भी कांग्रेस का वही असर होगा जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हुआ। कई वर्ष हो गए, दूरबीन लगा के भी मिलता नहीं है। इस बार 402 में से एक विधायक वहां पर है, और ठाकुर कौल सिंह ने जिस तरीके से एक के बाद एक मीडिया के अंदर आप लोगों ने हराया ना होता तो कौल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मैं होता। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है कि इसका मतलब है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। कोई हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम नहीं चुनाव हुआ है कि उनके नाम लोगों ने वोटें डाली हैं कि उनके नाम पर चुनाव हुआ है कि उनको मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट किया गया था, कोई नेता नहीं प्रोजेक्ट किया था। अगर कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम चुनाव हुआ होता तो हसर ही होता कि सीटें 15 सीटों से 16 नहीं आती। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपका कोई प्रश्न है तो वेलकम। सर आपने कहा कि इसमें कहीं लग रहा है, सर आपका स्पेसिफिक जानकारी है किसके ऊपर लग रहा है आप डायरेक्ट? मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर काफी सारी चर्चा है कि जिस बस अड्डा बन रहा है, अब बस अड्डा की बजाय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, और अधिकारी पॉलिटिकल संरक्षण में इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि यहां से लेबर ठेकेदार की और यहां से मटेरियल भी किसी व्यक्ति विशेष सरकार इस सरकार के भ्रष्टाचार के हमारे पास पहुंच चुके हैं। समय आने पर उनका इस्तेमाल करेंगे, उजागर भी करेंगे, क्योंकि अभी तो अगर हम सरकार के किसी भी जो इनका एक तथाकथित एक सिंडिकेट ग्रोह जो काम कर रहा है, ये एनएसयूआई के टाइम का ग्रोह सक्रिय है। ये वही ग्रोह है जो कम्युनिकेशन स्कैम जिन्होंने किए थे, ये वही ग्रोह है जो एनएसयूआई के टाइम कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गाड़ियों के इंजन गायब कर गए थे। और जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी चल रही थी तो उस समय भी पोस्टों जो है सेक्रेटरी की पोस्टें 50-50 हजार रुपए में बिकती थी, नोटिफिकेशन हो जाती, चिट्ठी जारी हो जाती थी। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आज भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हम
अगर सरकार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है वो सरकार की कठपुतली बनी हुई है। तो समय आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। और हम बड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग हिमाचल प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, समय आने पर उन लोगों को सही जगह पहुंचाया जाएगा।